वागर्थाविसंपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तेः जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जन्माद्यश्चैतन्यादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय भारतेश्वरी मणवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा एवं सचिव महोदय भारतेश्वरी मणवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा द्वारा निर्दिष्ट इस कोविड-19 जन्य महामारी के समय में घर से कक्षाओं के संचालनार्थ मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी घर स्थित है छात्रों के पठन पाठन में दिन की भांति आज शिष्यपालबद्ध आज शास्त्री कक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रमानुसार साहित्य दर्पण लक्षण ग्रंथ से 7वें परिच्छेद से दोष के प्रकरण में दोष विषय पर मैं अपने छात्रों को संबोधित कर रहा हूँ। दोष क्या है? क्योंकि काव्य के ग्रंथ के आरंभ में आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य के लक्षण संदर्भ में तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलन कृति पुनः क्वापि ऐसा कहा गया है, जिसका विखंडन आचार्य विश्वनाथ ने अदोष शब्द का किया है। फिर भी दोष होता है। रस कहा गया है कि रसापकर्ष का दोष जो है काव्य के रस का अपकर्षण कर लेते हैं। इसलिए दोष प्रकरण को मैं आज उद्धृत कर रहा हूँ। दोष क्या है? छात्रों, सप्तम परिच्छेद में आया है कि रसापकर्ष का दोष, अर्थात रस जो है रसभास इत्यादि जो रसास्वाद का जो विषय है उसका जो अपकर्षण करते हैं, उसकी अनुभूति में जो विघ्न स्वरूप विघ्न उत्पन्न करते हैं, उसी को दोष कहते हैं। ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है कि रसापकर्ष का जो रस काव्य के रस का अपकर्षण कर दे, दूर कर दे, काव्य के रस में न्यूनता ला दे, उसको दोष कहते हैं। दोष कितनी तरह के होते हैं ये भी ध्यातव्य है। तो दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द में भी दोष होता है, अर्थ में भी दोष होता है और रस में भी दोष होता है। शब्द दोष भी ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। शब्द दोषोपि त्रिविधः: पद दोष है, पदांश दोष, वाक्य दोषश्च। पहले दोष 3 प्रकार के हुए: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अब शब्द में भी 3 प्रकार हो जाएंगे: पद दोष, पदांश दोष और वाक्य दोष। दिग्मात्र कुछ उदाहरण में उनका आपके सम्मुख उपस्थित करते चला जा रहा हूँ। जैसे दुष्सर्वत्व त्रिविधा श्लेषानुचित्तार्थ प्रयुक्ता। तो दोष जो दुष्सर्वत्व दोष है, दुष्सर्वत्व का अर्थ होता है जो सुनने में कठोर लगे, अच्छा न लगे, उसका नाम दुष्सर्वत्व है। जो सुनने में स्वतः जो एक तरह का
मन में विकृति को उत्पन्न कर दे, उसका नाम दुष्सर्वत है। दोष इतने तरह के होते हैं, एक बार ध्यान कर दे लीजिए, सुन लीजिए आप लोग। दुष्सर्वत्व त्रिविधा श्लीषालुचित्तार्थ प्रयुक्ता ग्राम्य प्रतीत संदिग्ध ज्ञेयार्थ निहितार्थता अवाचकत्वं क्लिष्टत्वं विरुद्धमतिकारिता अभिमृष्ट विधेयान् स्वभावाः पदवाक्ययोः दोषा केचिद् भवन्त्येषु पदांशेऽपि पदे परे निरर्थका समर्थत्वे चित्त संस्कारता तथा। इतने तरह के दोष होते हैं जिसे दुष्सर्वत को लेते हैं। दुष्सर्वत दोष क्या है? जिसे कार्त्यार्थम जातु तन्वंगी का नंगत वसंगता, किसी ने कह दिया। यहाँ पर जो दुष्सर्वत दो है, यथा कार्तार्थम जातु तन्वंगी में जो मदनाधीना कृषांगी कब कृतार्थता को प्राप्त होगी, ऐसा इसका अर्थ है। तो यहाँ जो कार्तार्थ शब्द है वह परुष वर्ण होने से, कठिन वर्ण होने से, जो श्रृंगार रस का यह श्लोक है उसमें जो है व्यंजकत्व श्रुति कटु दोष प्रतीत होता है। इसलिए ऐसे पदों में सुनने में ही जो बहुत कार्त्यार्थम जो शब्द है वह सुनने में ही कठिन लग रहा है, जबकि ये श्लोक श्रृंगार रस का है, यहाँ यह न्यूनता प्रतीत होती है। अभिज्ञान लक्षण ग्रंथ का भी विश्वनाथ के इस लक्षण ग्रंथ के आदि में ही आचार्य विश्वनाथ ने ही विधेया विमर्श, इसमें विधेया विमर्श भी दोष है। विधेया विमर्श दोष प्रकरण में आचार्य विश्वनाथ ने अदोषो शब्दार्थों काव्यम का खंडन करते हुए तत्किम स्वरूपम तावत् काव्य विपेक्षायाम अदोषो शब्दार्थों जो काव्यम कहा है तदोषो शब्दार्थों से गुलावलंकृते पुनर्वापी, तो अदोषो शब्दार्थों काव्यम, जो काव्य अदोष हो, दोष रहित हो, इसी को काव्य कहेंगे। आचार्य विश्वनाथ इस पर कहते हैं कि यह विचारणीय है। एक श्लोक बोलते हैं वो कि न्यक्कारो हेयमेव मे यदर्यस्तत्रापसौ तापसः सोपत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यो रावणः दिक् दिक् चक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृतुच्छूनैः किमेभिर्भुजैः। यह श्लोक है प्रसन्न राघव का। यह यानी हनुमान नाटक का है। ये श्लोक हनुमान नाटक का है। राम रावण युद्ध चल रहा है और हनुमान नाटक से भी है ये श्लोक लिया गया है। राम के पराक्रम का इसमें वर्णन है। रावण ये श्लोक कहता है कि नक्कार हेयमेव मे यदर्यस्तत्रापसौ तापसः, मे न्यक्कार, मुझे धिक्कार है। क्यों धिक्कार है भाई? पहले कारण होना चाहिए, तब ने कहा पहले कारण होना चाहिए इस चीज़ के लिए। क्यों धिक्कार है ये पर नहीं कहता है। कह रहा है कि अयमेव मे न्यक्कार, अयमेव न्यक्कार जत मे अरयः तत्रापि असौ तापसः असोपि अत्रैव राक्षसकुलं निहन्ति अहो रावणः जीवति शक्रजितं धिक् धिक् प्रबोधितवता कुम्भकर्णेन किं वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृतोच्छूनैर्भिर्भुजैः किम्। कह रहा है न्यक्कार मैंने तिरस्कार सूचक शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुझे तिरस्कार, मुझे धिक्कार है। न्यक्कार में ये मुझे रावण को धिक्कार है। पहले उसको अपने कार्य को कहना चाहिए कि मेरे साथ क्या घटित हो रहा है, क्यों मुझे धिक्कार है। यह न कर करके पहले अपने को अधिकृत कर ले रहा है, तिरस्कृत कर ले रहा है। यहाँ पहले विधेय होना चाहिए, तब विधेय अभिमृष्ट होना चाहिए। अभिमृष्ट विधेय हो गया है,
है ना, कह रहा है कि न्यक्कार हमने, मुझे धिक्कार है। क्यों भाई? मुझे इसलिए धिक्कार है कि अयम एव मे अरया, यही मेरे शत्रु है। कौन भाई? तत्रापि अशोकतापसा, मेरे इस रावण का शत्रु रावण के समान होना चाहिए, दिग्विजयी, त्रैलोक्य विजयी। और ये दो तपस्वी मेरे दुश्मन हैं, मेरे शत्रु हैं। और तत्रापि असौ तापसा, कोई राजा महाराजा होता, त्रैलोकाधिपति होता, विष्णु होते, इंद्र होते, वरुण होते, कुबेर होते, तो बात चलती कि भाई चलो भाई देवाधिपति हैं, या कोई बहुत बड़ा राजा है, राज सिंहासन से आकर मेरी शत्रुता कर रहा है, तो थोड़ा सा ये जो है परम विरोधी पे समम महात्मा ये जो भारवी ने कहा है, थोड़ा देखने को मिलता। लेकिन अयमेव मेरे, यही मेरे शत्रु हैं। और तत्रापसा, उसमें भी दो तपस्वी हैं। और सोपत्रैवनि आंति राक्षस कुलम, वो भी लंका में ही रह करके राक्षस कुलम निहंती, राक्षस कुल का वध कर रहे हैं। और जीवित तो हो रावण, ये रावण पुनः जिंदा है। इसलिए ये कहकर यदि वो नेककार कहता तो क्या दोष नहीं होता। दिक दिक शक्रजितम, शक्रवरी इंद्र कहते हैं, मेघनाथ को कहता है कि शक्रजितम दिक दिक। उस मेघनाथ को जो इंद्रजीत मेघनाथ कहता है उसको भी धिक्कार है, धिक्कार है। अप्रबोधितवता कुंभकर्ण ने क्यों हुआ, बार बार महीनों से सोए हुए और जगाए जाते हुए उससे कुंभकर्ण से क्या, जागने से क्या फायदा है? कुछ नहीं किया जगकर उसने। स्वर्ग ग्रामट का विलुंठन मृत्युच्छुन ये भी विजय किम, स्वर्ग को एक छोटा सा टोली समझ करके, एक टोला समझ करके जो अनायास ही हमने जीत लिया था। स्वर्ग ग्रामट का विलुंठन, जीता नहीं था, लूट लिया था। विलुंठन वृथोच्छुन, ऐसे लूटने के लिए वृथा झूठ मूठ के उच्छुन मनु उतावली, ये फिर विजय इन रावण की इन भुजाओं से क्या फायदा? इस श्लोक में विधया विमर्श दोष है। फिर भी विधया विमर्श दोष रहते हुए भी आचार्य मम्मट के अनुसार इसको काव्यत्व की श्रेणी में नहीं आना चाहिए, काव्य नहीं होना चाहिए। प्रत्युत जो ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन है वो इसे उत्तम श्लोक के रूप में, उत्तम काव्य के रूप में अंगीकार करते हैं। इसलिए यह आलोक जो अदोषो शब्दार्थों काव्यम यह अपास्त होता है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मानता है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि जो विधया विमर्श दोष है, मैं फोकस दोष पर है, विधया विमर्श दोष, इसमें थोड़ा सा, इसमें काव्य में पढ़ने में न्यूनता जरूर आती है। लेकिन रसापकर्ष का दोष है, रस के जो दोष हैं रस के अपकर्षक होते हैं, रस के काव्य के रस में बाधा डालने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो कार्त्यार्थम याद तन्वंगी जो है, कदा नंग कदा नंग वसंगता, यह कब जो है वह अनंग के काम बस में होकर के मेरे बस में होगी। यहाँ जो कार्त्यार्थ शब्द है, मदनाधीन की जो कृषांगी है, कब कृतार्थता को प्राप्त होगी। यहाँ जो कार्त्यार्थ शब्द है वो परुष वर्ण होने से प्रकृति श्रृंगार रस व्यंजकत्व सुख दुख सुख दुष्सर्वत्व दोष से व्याप्त है। अब जो है ये त्रिविध जो तीन तरह के अश्लीत्व वो हैं, अश्लीलत्व हैं, दुष्सर्वत्व तीन प्रकार की, अश्लीलत्व हो गया। अश्लीलत्व तीन प्रकार का होता है, उसमें व्रीड़ा है, जुगुप्सा है और अमंगल के व्यंजक जो करने वाले को अश्लीलत्व कहते हैं। जो व्रीड़ा को उत्पन्न करे, मैंने लज्जा जुगुप्सा, व्रीड़ा मैंने लज्जा जुगुप्सा और अमंगल का जो व्यंजक होता है उसको अश्लीलत्व दोष कहते हैं। तीन तरह का होता है। उसमें जो है क्रम से इनका जो है, पहले व्रीड़ा का उदाहरण देख लीजिए। तो व्रीड़ा का उदाहरण है कि दीप्तारि विजय राजन साधनम सुमहत्तवा। किसी ने कहा है, हे राजन दीप्तारि विजय में तो साधनम सुमहत। हे राजन प्रसार शरीरवायु विनाशे तन्वीते तदा,
यहाँ जो साधन जो शब्द है, वायु विनाश शब्द, ये अश्लील है। साधन जो शब्द यहाँ पर है, यहाँ दीप्तार विजय राजन में यहाँ पर जो साधन शब्द है, पुरुष के गोपनीय अंग का बोधक होने के चार कारण यहाँ यह शब्द ये लज्जाजनक है, लज्जा का बोधक है, इसलिए यहाँ भी यह अश्लीलत्व दोष इस काव्य में है। फिर यह जुगुप्सा में देखिए, सूरा अमृताम जानती पशुभूताम बराधुरे। यहाँ जो पद है, यहाँ जो पशुपद है, सुबह असुरा अमृताम जानती पशुभूता रणधुरे, यहाँ सूर्य लोग युद्ध रूप जग में पशुभूत होकर अमर भाव को प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ जो पशु शब्द है, यहाँ इसमें पशु शब्द कातरता का व्यंजक है, इसलिए यहाँ जुगुप्सा है। और भाति पद्म सरोवरी, भाति पद्म सरोवरी, सरोवरी मैंने कमल में, पद्म मैंने कमल, सरोवर में कमल, भात मैंने शोभा को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ तो पद्म शब्द जो है नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। तो ये जब नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है तो पुनः जो है अमंगल का दोष साधक कैसे हुआ। ग्राम्य त्रिषा कटिस्ते हरते मन, यानी कटि शब्द यहाँ ग्राम्य है। कटि शब्द है किसी कामनी के लेकर कोई कहता है कि ते हे नायके ते कटि मना हरते, तुम्हारा जो कटि प्रदेश है मन को हरण कर ले रहा है। नहीं, कट शब्द व ग्राम्यत्व दोष से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ भी दोष है, ग्राम्यता है। अब अप्रतीति को देख लीजिए, अप्रतीत्व में एक देश मात्र प्रसिद्धत्व। अप्रतीति के किसे कहते हैं? एक देश मात्र में प्रसिद्धि को प्राप्त जो है उसे अप्रतीति दोष कहते हैं। जैसे न जोगे न दलिताशय, इसे कोई कहता है कि जोगे न दलिताशय, अत्र योग शब्द जो है वासनार्थ आशय शब्द है। योग शास्त्र एवं वासनार्थ आशय शब्द है। यहाँ जो जोगे न दलिताशय है कि तो समाधि में वासना को दलित करने वाला, ऐसा इसका अर्थ होता है। ये वासना समाधि से दलित होती है, छीड़ होती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ पर योग शास्त्र में ही आशय का वासनार्थ होता है, अन्यत्र नहीं। इसलिए यहाँ पर अप्रयुक्तता हुआ, अप्रतीता, संदिग्धता क्या है और नियतार्थता क्या है, देख लीजिए। आशी परंपरा बंदे करणे कृत्वा कृताम कुरु, आशी परंपरा बंद्याम करणे कृत्वा कृपाम कुरु। यहाँ पर आशी परंपरा बंद्याम, कान में वंदनीय आशीर्वाद की परंपरा को याद रखकर याद करो, दया करो। बंद्याम पद में बंदीभूत कैदी होता है, लेकिन यहाँ बंदनीयाम अर्थ में प्रयुक्त है, इसलिए यह संदिग्धता इस अर्थ में है। बंद्या मैंने बंदनीयाम का किया है, और यहाँ बंद्याम का अर्थ होता है कैद की गई स्त्री या बंधन के योग्य है। ऐसा संदेह होने से अर्थ की संदिग्धता होती है। पाठक समझ नहीं पाता है कि बंद्या मैंने बंदनीयाम कहें कि कैदी अर्थ में प्रयोग करें, इसलिए यहाँ पर संदिग्धता हो गया। न्यार्थता क्या है? न्यार्थत्व रूढ़ि प्रयोजना भावाद अशक्ति कृतम लक्ष्यार्थ प्रकाशनम। यहाँ पर रूढ़ि और प्रयोजन न होकर भी कवि के असामर्थ्य से लक्ष्य अर्थ का प्रकाशन होता है। जबकि लक्ष्य का अर्थ होता है कि मुख्यार्थवादे तद्युक्तो जया न्यूर्था प्रतीयते। आचार्य ने कहा है कि मुख्यार्थवादे ये तद्युक्तो जया न्यूर्था प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनादवासु लक्ष्या शक्तिरर्पिता। यहाँ पर क्या है कि रूढ़ि और प्रयोजन न होकर भी कवि के असामर्थ्य से लक्ष्य अर्थ का जो प्रकाशन होता है उसे न्यार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि कमले चरणाघात मुखी सम्मुखी ते करो, तो यानी यहाँ पर यह है हे सुंदरी, तुम्हारे मुख ने कमल में चल से प्रहार किया है, इसमें चल के आघात की चेतना या लक्ष्य जितना यह लक्ष्य अर्थ है। यदि तुम्हारे चरण प्रहार से यह कमल प्रफुल्लित हुआ है
लेकिन यहाँ पर जो है न रूढ़ी है न प्रयोजन है, इसलिए यहाँ पर अर्थ की नियार्थकता है। और शेष 200 का मैं दूसरे प्रकरण में इसका वर्णन करूँगा। तब तक ये वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।